बारिश की वजह से। तो अभी ये तकरीबन कोई 300-400 का काम किया है। हमारा वापसी भी जैसे हम निकलते हैं फिर हम पेट्रोल डालते हैं तो 500 रुपया हमें टोटल देने का बच जाता है। 1000-1500 रुपया कमाते हैं, पेट्रोल और महंगा हो गया, क्या बचता है? रोटी खानी होगी है। पेट्रोल कम से कम 100 रुपये लीटर होना चाहिए। पेट्रोल महंगा है, सवारी पैसे हमें कम देती है, हमारा घर का निज़ाम नहीं चलता है। आपने जो ना पेट्रोल सस्ता करें ताकि सारी चीज़ें नीचे आएँ तो गरीब आदमी आसानी से रोटी खा सकता है। हमारे मुल्क में जो बेचारे गरीब लोग हैं उनका बहुत ही बुरा हाल है। अगर इससे ऊपर चला जाता है तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर गरीबों के लिए कम से कम 150 पेट्रोल होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तालीम और दुनिया। मैं हूं आपका मेज़बान राजेसन। नाजरीन कराम, आप मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे एक लड़का है यहाँ पे किक मार रहा है। अब इस किक मारने की वजह को मैं पूछता हूँ, बताता हूँ आपको कि नाजरीन यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो गया इसका ना, तो इस सिलसिले में ये यहाँ पे खड़ा है। और आपको पता है कि रात को जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। लोगों से हम इस हवाले से पूछते हैं कि लोग इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को, उनका बजट कितना मुतासर हो गया है इन कीमतों की वजह से। आइए हम आपको अपने शो में दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है भाई? अली खान। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये पेट्रोल महंगा हुआ है, इस हवाले से हम लोगों से पूछ रहे हैं। आप मुझे बताएं इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आपका बजट डिस्टर्ब हो गया है, हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें? हम यही कहना चाहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो तो हम मजदूरी कुछ करें, क्योंकि हम दिन का तकरीबन 1200-1300 रुपया हम कमाते हैं। उस पर से हम दिन का अगर 200-700 का पेट्रोल अगर आ जाता है ना, तो उसके बाद हमारी लेकिन कुछ बचत नहीं होती इसमें। और आपको पता है खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मुझे ये बताएं, अभी कोई कारोबार चल रहा है आपका, क्या सिलसिला ये ज़रा? ये क्या नाम है, अभी आप देखें कि सुबह से जो सी थी ना बारिश थी, मैं तकरीबन कोई 1 बजे में निकला हूँ बारिश की वजह से। तो अभी ये तकरीबन कोई 300-400 का काम किया है। तो वैसे नॉर्मल डेज में कितनी एक आप दिहाड़ी लगा लेते हैं या कितनी एक बचत हो जाती है ये सार कुल मिला के, ये बताएं। नॉर्मल तकरीबन 1200-1100 तकरीबन इतना एक बन जाता है, क्योंकि उस पर भी आपको पता है कि सुबह फिर निकलते हुए जिस हम पेट्रोल डालते हैं ना, तकरीबन ये घर के खर्चे आजकल बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे। लेकिन के समझो कि 500-600 रुपया, लेकिन हमारा वापसी भी जैसे हम निकलते हैं फिर हम पेट्रोल डालते हैं तो 500 रुपया हमें टोटल देने का बच जाता है फिर से। क्या नाम है? शमरेज। अच्छा, रात को ये पेट्रोल महंगा हुआ है, मुझे बताएं कि क्या सिलसिला है, कितनी एक आप कमाई कर लेते हैं, आप मैनेज? 1500 रुपया, 1000-1500 रुपया कमाते हैं, पेट्रोल और महंगा हो गया, क्या बचता है? नहीं, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल अभी तकरीबन 272 रुपये लीटर हो गया है, तो आगे मजीद जाएगा। आप हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहते हैं, कोई मेहरबानी करें, कोई गरीब बंदे का ख्याल करें, और क्या है, रोटी खानी होगी है। अच्छा वारिस भाई, मुझे ये बताएं, ये आज पेट्रोल महंगा हुआ है फिर दोबारा से, तो ये देखने वालों को भी हमें समझा दें और हुकूमत को भी थोड़ा बहुत समझा दें कि आपका जो बजट है वो किस तरह, एक घरेलू बंदे का बजट किस तरह डिस्टर्ब हो रहा है इस टाइम? बहुत मुश्किल है जी गुजारा। यकीन करें, पेट्रोल महंगा होता है, ये समझ लो कि बस हम लोग 2000 कमाते हैं तो 1000 रुपये का पेट्रोल डालते हैं, 1000 रुपये से क्या होता है हमारा, ये हाल है। पेट्रोल आज महंगा हो गया है रात को, मुझे ये बताएं, देखने वालों को भी बताएं, हमारे देखने वालों को, कि कितना एक आपका बजट मुतासर होता है ये जो कीमतें ऊपर जाती हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे भाई, जैसे ही पेट्रोल अपना महंगा होता है तो फौरी महंगाई जो है ना वो ऊपर चली जाती है। और सबसे बड़ा मसला, हम बाइकिया वाले अपना जो है ना मज़दूर आदमी है, हमें सबसे बड़ा मसला ये बनता है कि सवारी भी जैसे ही बैठती है तो वो कहती है भाई, हम जब जो है ना किराया मांगते हैं तो वो कहते हैं जी अपना जो है ना पेट्रोल जब महंगा हुआ तो वो कहते हैं भाई हमें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सबसे पहली बात यह है कि ये तो हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ा सा हम गरीबों के ऊपर रहम व करम करें, ताकि बाइक के ऊपर हम कितना मैक्सिमम कमा लेते हैं, 1000-1200। अब वो भी अगर सवारी नहीं देती, पेट्रोल महंगा है, सवारी पैसे हमें कम देती है, हमारा घर का निज़ाम नहीं चलता है।
तो बहुत सारे जो है ना मसाइल पैदा होते हैं। और कोई भी बंदा मतलब कोई भी यानी कि है ओवरऑल बाइकिया वाले बेचारे मजदूर आदमी हैं, इनको पैसे भी कोई नहीं देते हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत अगर कोई हम कह भी देते हैं तो कहते हैं अभी नहीं, हमारे पास इतना जो है बजट वाला काम नहीं है। तो हमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें थोड़े से पैसे बचते हैं जाके, वो घर का बड़ी मुश्किल से सर्किट चलता है। हम तो यही कहेंगे हुकूमत से कि आप मेहरबानी करें तो पेट्रोल को कम से कम लेके आएँ ताकि गरीब आदमी आसानी से रोटी रोज़ी खा सके। उसको रोटी भी अपना जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे पेट्रोल बढ़ता है हर चीज़ महंगी हो जाती है, दालें हैं, चीनी है। गरीब आदमी रोटी खाता है, चीनी चावल लेने की अपनी इस्तात रखता है, इसके अलावा तो वो कुछ ज़्यादा तो नहीं अपना खा सकता। हुकूमत को चाहिए कि ये पेट्रोल वाली चीज़ें आपने जो है पेट्रोल सस्ता करें ताकि सारी चीज़ें नीचे आएँ तो गरीब आदमी आसानी से रोटी खा सकता है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, आपको क्या इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत मज़ीद ऊपर जाए तो जो वज़ीर-ए-आज़म है या जो कीमतें बढ़ाने वाले हैं उनको आवाम से मशवरा करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है, ये जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं, हम जो ना पढ़े लिखी कौम है, पाकिस्तानी एज़ है, हम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी भी इज़्ज़त करते हैं, जो हमारे दूसरे वज़राए हैं हम जो है ना उनकी भी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी ये जो आवाम है हमें ऊपर लेके आती है, बैठाती है हमें इस कुर्सी के ऊपर, बहुत बड़ा मनसब है, ये आलमी सतह पे बैठते हैं ना यहाँ पे। उनको ये चाहिए कि ये जो गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ वो करें। उनको तो कोई मसला ही नहीं होता, उनके पास तो बहुत सारा पैसा है। हमारे मुल्क में जो बेचारे गरीब लोग हैं उनका बहुत ही बुरा हाल है। अगर इससे ऊपर चला जाता है तो अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर तो इससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए पेट्रोल को, बल्कि इससे नीचे आए ताकि महंगाई कम हो। आप बताएं कि इस टाइम वैसे एक आप अपना वो इशारिया बता सकते हैं कि कितना पेट्रोल होना चाहिए इस टाइम, कितना मैक्सिमम जो है ना पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम तो मेरे ख्याल में 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कम से कम इसको नीचे आना चाहिए, इतना नीचे आना चाहिए। एक महीने में, एक महीना नहीं हुआ 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, तो अब 20 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। फिर दूसरा कंट्रोल भी कोई नहीं है हुकूमत का, क्या कर रही है हुकूमत, कंट्रोल किधर है? 10 रुपये पीछे से चीज़ महंगी होती है, आगे 40-50 महंगी हो जाती है। गरीब आदमी ने तो सिर्फ रोटी लेनी है, वो सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। हमें इन गाड़ियों से या उनके बंगलों से कोई मतलब नहीं है, वो तो उनके पास जहाँ से भी पैसा है उनको पता है। हम गरीब लोगों के लिए रोटी जो है ना वो सस्ती करें, कम से कम आटा सस्ता करें, चीनी सस्ती करें, दालें सस्ती करें, सब्जियां हैं खाने पीने की। गरीब के यहाँ बस यही होता है कि हमने यार रोटी खानी है, बस हो जाना है। ये तो अमीर लोगों को होता है मसला कि यार हमारी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेनी होती है, ये तो उनके मामलात हैं। गरीबों के लिए कम से कम 150 पेट्रोल होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने लोगों की बातें सुनी, राय जानी। यहाँ पे चंद एक अफराद से हमने बात की कि उनका जो ये जो पेट्रोल इंक्रीज़ होते हैं, पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ती हैं, इनसे उनके घर का जो सर्किट है वो मुतासर हो जाता है। यहाँ पे लोगों ने हमारे साथ गुफ्तगू की और जो हमने ज़्यादा लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि कुछ लोग शायद डर की वजह से या कोई ऐसी सूरत हाल की वजह से कैमरे के सामने नहीं आना चाहते या पसंद नहीं करते। जी नाज़रीन, यहाँ पे ज़्यादा लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हुकूमत अगर प्राइस बढ़ाती है तो वो दीगर चीज़ों की भी जो प्राइस है उनको कंट्रोल करे, क्योंकि अगर पेट्रोल 10 रुपये महंगा होता है, जो खाने पीने की अशिया है वो 20-30 रुपये महंगी हो जाती है, जो कि उनके बजट से कम हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में, नए किसी और टॉपिक में, नए किसी और जगह में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।